शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा शिव भोलानाथ भी हैं तो ज्ञान के सागर भी हैं, सर्वशक्तिवान भी हैं तो प्यार के सागर भी हैं। परंतु भक्ति और ज्ञान दोनों में कई बार मनुष्य आत्माएं इतनी भावुक हो जाती हैं जो अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं कर पाती और परिणामतः दुख व धोखे में आ जाती हैं। और इसीलिए परम पिता परमात्मा हमें भावना और ज्ञान का बैलेंस सिखाते हैं। इस बैलेंस को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। मतलब स्टार्टिंग में परमात्मा स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियाँ अनुभव नहीं करते। सब भावना मूर्त बच्चे और ज्ञान मूर्त बच्चे, इन दोनों के अंतर को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने दोनों का बहुत स्पष्ट अंतर बताया कि जो ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं हैं वो परमात्मा के समानता का अनुभव करती हैं, उनकी सर्व शक्तियों का अनुभव करती हैं। लेकिन जो स्नेह युक्त भावना वाली आत्माएं हैं वो परमात्मा की याद में तो रहती हैं, सदाकाल रहती हैं, और प्यार होने के कारण जो शक्ति चाहिए उसका अनुभव भी करती हैं। लेकिन ज्ञान की कमी होने के कारण जो अनुभूतियाँ होनी चाहिए, जिस प्रकार से सर्वशक्ति संपन्न स्थिति का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं कर पाती। जी। भावना है, स्नेह है, उसके कारण परमात्मा की याद सदा बनी रहती है, उनसे प्यार है और प्यार के कारण जो चाहिए वो प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए, जो ज्ञान युक्त आत्मा है, जो ज्ञानी तू आत्मा योगी है, उसको सर्व शक्तियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि वो समझ से याद कर रहा है, बुद्धि से भी याद कर रहा है, प्यार उसका भी अटूट है और उसी आधार से सब प्राप्तियाँ होती है। लेकिन सिर्फ भावना है, अगर भावना के साथ ज्ञान को जोड़ दिया जाए, भावना और विवेक का बैलेंस हो, तो सब प्राप्तियाँ अपने आप हो जाएंगी। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। परमात्मा आगे कहते हैं, सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। उसका कारण यही है, कभी कभी भावनाएं परिवर्तित हो जाती हैं। अगर सदा भावना बनी रहे, सदा एक रस ज्ञान स्वरूप भावना हो, तो वो कभी भी कोई भी परिस्थिति में हिलेगी नहीं, अचल अडोल रहेगी। लेकिन कई बार सिर्फ भावना रखते रखते कहीं कहीं भटक जाते। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो ज्ञान युक्त योगी तो आत्माएं हैं,
ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं वो समान स्थिति का अनुभव करती हैं। उनके पास फुल नॉलेज है और उसके आधार से वो विजयी बन जाती हैं। कोई भी परिस्थिति आती है उसमें उनकी स्थिति अचल अडोर रहती है, एक रस रहती है। लेकिन जो स्नेह युक्त भावना जिनकी है, का स्नेह है, भावनाएं हैं, वो रहती हैं, स्थिर रहती हैं। लेकिन कभी भी कोई बात अगर ऐसी बड़ी आ गई, कोई परीक्षा आ गई, तो हिल सकती हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं ज्ञान युक्त योगी आत्मा चाहिए। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। यही अंतर है कि उनको भी बाबा से सब प्राप्तियां होती रहती हैं, लेकिन उनके समान बन जाएं, नॉलेजफुल जैसे बाबा है वैसे बन जाए, उसमें अंतर पड़ जाता है। स्नेह युक्त भावना है, इसके कारण बाबा बाबा हमेशा उनके अंदर से निकलता है और बाबा की मदद भी मिलती है। लेकिन समानता की स्थिति का अनुभव वो तभी हो सकता है जब ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा है। जी, परमात्मा के कहते हैं कि इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान यह भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। अगर एक चीज अति में चली गई तो परमात्मा कहते फिर भी उतनी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा बनना ठीक है, कई बार ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है। परमात्मा कहते हैं उसमें स्नेह और भावना जरूर होनी चाहिए। स्नेह भावना के साथ अगर ज्ञान युक्त स्थिति है, योगी आत्मा है, तो ये बैलेंस के कारण उसको हर कार्य में सफलता मिलती है। और जहाँ पर भी ये बैलेंस खत्म हुआ, एक तरफ अगर मान लो सिर्फ ज्ञान है, समझ है, भावनाएं कम है, तो भी योग नहीं यथार्थ लगेगा। वो सूखा योगी हो जाएगा। उसको लगेगा कि नहीं नहीं बहुत ऊंची स्थिति है। वो जो प्यार का अनुभव होना चाहिए, अपनेपन का अनुभव होना चाहिए, उससे वंचित हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्नेह युक्त भावनाएं भी चाहिए और भावना युक्त ज्ञान जो है उसके आधार से आप समान और संपन्न बन सकते हो। दोनों का बैलेंस चाहिए। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि अंत समय में जो भावना रखने वाली आत्माएं भगवान से वो और अधिक आएंगी। जब वैराग्य वृत्ति आएगी तो भावना वाले ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि ऐसे ज्ञानी योगी बच्चे चाहिए जो ऐसे समय में, वैराग्य वृत्ति के समय में, उस पेपर को पार कर सकें। सिर्फ भावना होगी तो भगवान के पास आएंगे, लेकिन कई प्रकार की परिस्थितियां उनको हिला सकती हैं। इसलिए ज्ञान और योग, भावना चाहिए उसके अंदर, लेकिन सिर्फ भावना नहीं चाहिए, ज्ञान सहित योग युक्त भावना चाहिए। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप की बैलेंस वाली आत्माएं निमित्त बनती हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। मतलब विश्व परिवर्तन के लिए ज्ञानी तो योगी आत्माओं के इस योगदान को स्पष्ट करें। क्योंकि दोनों प्रकार की आत्माएं विश्व परिवर्तन में बहुत मदद करेंगी। सिर्फ भावना वाली आत्मा भी विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त नहीं बन सकती। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि भावनाएं हों जिससे परमात्मा की याद बनी रहे निरंतर। लेकिन जो ज्ञान युक्त आत्माएं हैं, जो योगी आत्माएं हैं, वो कोई भी परिस्थिति में चल अडोल रह करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति से वायुमंडल को परिवर्तन करना, विश्व परिवर्तन में प्रकृति का परिवर्तन हो, व्यक्तियों का परिवर्तन हो, उसमें सिर्फ भावनाएं काम नहीं करेंगी।
उसमें ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, और ज्ञान युक्त बुद्धि है, योग युक्त स्थिति है, तो वो वृत्तियां इस वायुमंडल को चेंज कर सकेंगी। इसलिए परमात्मा कह रहे भावनाएं जरूरी हैं, होनी चाहिए, लेकिन भावना के साथ साथ ज्ञान युक्त योगी चाहिए, जिससे वो सहज रीति से विश्व परिवर्तन के कार्य में मदद कर सके। किसी भी मनसा सेवा के लिए भावनाओं की तो बहुत अधिक आवश्यकता होती है और उसी से ही इनफैक्ट मनसा सेवा होती है, परंतु भावनाओं को कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, उसके लिए ज्ञान युक्त बुद्धि की भी बहुत आवश्यकता होती है। अगर सिर्फ भावनाएं हैं तो कहीं ना कहीं हद आ जाएगी जी। ज्ञानी आत्मा कहीं हद में नहीं आएगी। मनसा सेवा करनी तो बेहद में करेगा जी। किसी विशेष व्यक्ति के तरफ नहीं उसका आकर्षण होगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं विश्व परिवर्तन कोई हद का कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। उसमें प्रकृति परिवर्तन है, इतनी सब आत्माओं का परिवर्तन है। उसके लिए पावरफुल वृत्ति चाहिए, और पावरफुल वृत्ति में ज्ञान की जरूरत है, समझ की चाहिए। अगर उसको हम यूज कर रहे हैं, उसके आधार से हम योग युक्त हैं, तो हम विश्व परिवर्तन के कार्य में मदद कर सकते हैं। सिर्फ भावनाएं हैं अपने लिए ठीक है, अपनी स्थिति बनाने के लिए ठीक है, लेकिन विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए दोनों का बैलेंस चाहिए। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। परमात्मा आगे कहते हैं, सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए। कई बार आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इस प्रकृति का अगर ज्ञान नहीं है तो प्रकृति साथ नहीं देती। इस शरीर का भी ज्ञान चाहिए। तो परमात्मा कहता है जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं वो हर प्रकार का ज्ञान रखती हैं। ड्रामा का भी ज्ञान है, प्रकृति का भी ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान है। तो ज्ञान केवल स्वयं तक सीमित नहीं है। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, ज्ञानी तू आत्माएं जो हैं वो केवल आत्मा और परमात्मा का ही ज्ञान जानती हैं, वही नहीं समझाती। उनको अपनी प्रकृति का, कैसे शरीर को चलाना है, कैसे शरीर में रह करके इसको निरोगी रखना, इसका भी ज्ञान चाहिए जी। और ड्रामा का भी ज्ञान चाहिए कि इसमें जो पार्ट चल रहा है, कैसे आत्मा एक्टर बन करके खेल खेल रही है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो अगर पूरा ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो ज्ञान स्वरूप आत्मा सदा विजयी बन सकती है और परमात्मा के विश्व परिवर्तन में मददगार बन सकती है। जैसे कई बार देखा जाता है कि इंसान सोल कॉन्शियस स्टेज की जब प्रैक्टिस करता है, आत्माभिमानी स्थिति का इतना अभ्यास करता है कि शरीर को इग्नोर कर देता है और वो समझता है कि जैसे परमात्मा तो यही कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मैं तो हूँ ही आत्मा, तो देह को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देता है। लेकिन बिना शरीर के आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती जी। इसलिए इसकी समझ, इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। परमात्मा ने कई मुरलियों में ये बात स्पष्ट की है कि कई बच्चे सिर्फ आत्मा आत्मा करके शरीर का ध्यान नहीं रखते। उसको कितनी नींद जरूरी है, कितना उसको भोजन जरूरी है, कितनी उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उसकी कैसे संभाल करनी है। अगर उसका ज्ञान ही नहीं है और शरीर साथ नहीं देगा तो योग कैसे लगेगा। आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा है, हार्ट काम नहीं कर रहा है, ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, कोई शरीर काम में नहीं आ रहा है, तो आपका आत्मा के पावरफुल होने से कोई सेवा तो हो ही नहीं सकेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं दोनों का ज्ञान चाहिए। वैसे परमात्मा कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। परमात्मा ये बहुत अच्छी समझ देते हैं। एक एक बच्चे को हर प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। मान लो हम किसी देश में सेवा के लिए जा रहे हैं जी। और उस देश का जो वायुमंडल है, जो वहाँ की प्रकृति है, जलवायु है, तो वहाँ पर बहुत ठंड है, बहुत प्रकार की ठंडी पड़ रही है, माना बहुत माइनस में जा रहा है जी। और आप भावुक हैं कि हम तो जाके सेवा वहाँ करके आएंगे। आपने अपना उस प्रकार की तैयारी नहीं की,
आप उस प्रकार के साधन अपने साथ नहीं रख रहे हैं तो वहाँ जाते बीमार पड़ जाएंगे, बिल्कुल। सेवा कैसे करेंगे। भले आप भावुक हैं, बाबा हमारे साथ है, प्रकृति वहाँ साथ आपको नहीं देगी। इसलिए नॉलेजफुल स्थिति अगर है तो जिस स्थान पर आप जा रहे हैं उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए जी। वहाँ पर मुझे किन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी उसका भी ज्ञान चाहिए, और वहाँ हमें अपनी स्थिति कैसी बना के रखनी उसकी भी समझ चाहिए जी। तो नॉलेजफुल स्थिति सिर्फ भावुक नहीं है, हम भावना है बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है। बाबा कहता है यहाँ पर नॉलेज की कमी है, सिर्फ भावना है, मदद मिलेगी, लेकिन आप पहले अपनी सुरक्षा के लिए प्रकृति का भी ज्ञान रखो, जलवायु का भी ध्यान रखो, तब वहाँ जाओगे तो सफलता मिलेगी। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप माना, दूरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो परमात्मा उसको ज्ञान योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ, अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। यही बहुत अच्छी समझ चाहिए। परमात्मा हम सबको सिर्फ भावुक नहीं बनाते हैं लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बनाते हैं, और ज्ञानी तो आत्मा माना समझदार, समझ करके चलना कि शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस भोजन से, किस चीज़ को खाने से शरीर स्वस्थ रहता है और किस खाने से बीमारी आती है, उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं जो आया वो खा लिया बाबा की याद में। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमको जो मिलेगा ठीक है, लेकिन जो शरीर को सूट कर रहा है, जो वहाँ के जलवायु के हिसाब से आप ठीक रह सकते हैं, उसका ध्यान रखना तो जरूरी है। इसलिए परमात्मा कहता है नॉलेजफुल बनो, समझ से चलो तो शरीर साथ देगा, और शरीर साथ देगा तो आप सेवाएं कर सकोगे। अगर आप सिर्फ सेवा करना चाहते हो और शरीर आपका कमजोर है तो आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, सेवा लेने लगेंगे, सेवा करेंगे कैसे। इसमें भी भाई साहब कई बार ऐसा होता है कि हम शरीर की तरफ ज्यादा ही ध्यान देने लग जाते हैं। इसलिए बैलेंस चाहिए, नॉलेजफुल है ना, बैलेंस से चलेगा। भावना है, बाबा के साथ प्यार है, लेकिन ज्ञान भी तो है, कैसे चलाना है इसको। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे। कई बार ऐसे होता है कोई पार्टी को लेके माउंट आबू में आ जाते हैं। जी। मान लो माउंट आबू का वेदर या वहाँ की जलवायु, वहाँ की ऑक्सीजन कम है, और आप किसी हार्ट पेशेंट को लेके आए, कोई दमा पेशेंट को लेकर के आ गए, तो आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम इस पेशेंट को, इस बीमार को मैं माउंट आबू लेके जा रहा हूँ, तो इसको वहाँ पर चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। ऐसा नहीं जाते ही बीमार पड़ जाए, जाते ही शरीर छोड़ दे, उसकी भी समझ चाहिए। तो कई ऐसे ही हैं, चलो भावना में आके बाबा से मिल के आते, बाबा से मिल के आते, और आते हैं यहाँ पर बाबा से मिलने की बजाय सेवा लेने लगते, या बीमार पड़ जाते या शरीर छोड़ देते। तो परमात्मा तो उनको देख के यही कहेगा नॉलेज की कमी है। समझ चाहिए, लाने वाले को भी समझ चाहिए, जिसको ले आ रहे हो उसके पास भी समझ चाहिए कि कहाँ इनको हम लेके जा रहे हैं। तो और सेवा न लेनी पड़े, तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं नॉलेजफुल बनो। जिस व्यक्ति को आप ला रहे हो, जिस स्थान पर लेकर के आ रहे हो, उस स्थान पर किस प्रकार का जलवायु है, किस प्रकार की वहाँ का वातावरण है, वहाँ पर चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, वहाँ का लाभ ले सकेगा या नहीं ले सकेगा, उसके भी तो समझ चाहिए। बिल्कुल। तो कई ऐसे ले आते हैं उनको, और यहाँ आते ही बीमार पड़ जाते, हॉस्पिटलाइज हो जाते या शरीर छोड़ देते, तो उस पर तो बहुत चढ़ जाएगा कि ज्ञान की कमी है। बिल्कुल। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि कर्म और योग के बैलेंस की प्राइज लेनी है, सेवा और तपस्या के बैलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है, और निमित्त मात्र प्राइज लेनी है। सच्ची प्राइज तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइज है। बस अब ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्राइज हैं इनको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कई बार बच्चों को पुरुषार्थ की रेस कराने के लिए प्राइज घोषित कर देते हैं कि बच्चों को प्राइज देंगे। स्थूल में प्राइज कोई भी दी जाती है तो उसका भी अपना महत्व होता है, भले छोटी प्राइज होती है जी। लेकिन परमात्मा कहते हैं मान लो आपने कोई अच्छा पुरुषार्थ किया। जैसे हम लोग कभी कभी सभी भाई बहनों से कहते हैं कि अगर आपने रोज 8 घंटे का चार्ट रखा, 8 घंटा योग किया, तो हम आपको लास्ट में प्राइज देंगे। जी। और भले उनको छोटी सी प्राइज मिलती है तो उनको खुशी होती है।
लेकिन परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, एक तो आपकी ऊंची स्थिति बन गई उससे, दूसरा परमात्मा की और सबकी दुआएं जो मिल गई, ब्लेसिंग्स मिल गई। पुरुषार्थ की रेस आपने किया, लेकिन जो ब्लेसिंग्स मिली ये सबसे बड़ी प्राइज है। स्थूल प्राइज मिले या न मिले वो तो आज मिलेगी, कल खत्म हो जाएगी, लेकिन गुप्त रीति से जब कोई पुरुषार्थ करता है, जब अच्छी रेस करता है, बैलेंस से चलता है। जहाँ सेवा है, बाबा की याद है, जहाँ पर न्यारापन है, प्यारापन है, कर्म है, योग है, बैलेंस से अगर कोई चल रहा है, अच्छी स्थिति उसकी बन रही है, उस स्थिति के आधार से उसको सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो ये सबसे बड़ी प्राइज है। ऐसे नहीं मैं बैलेंस से अगर चल रहा हूँ तो मुझे कोई स्थूल में प्राइज मिल जाए। परमात्मा कहते हैं सबसे अच्छी प्राइज है सबकी ब्लेसिंग्स मिल जाना। वैसे हर प्रकार का बैलेंस रखने के लिए परमात्मा बार बार जोर देते हैं, तो उसके लिए कौन सी मुख्य धारणा को जीवन में अपनाना जरूरी है? बैलेंस तभी कायम रहता है जब अटेंशन रहता है। अगर हर बात का फुल अटेंशन है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, तो अटेंशन के आधार से बैलेंस को बनाया जा सकता है। इसलिए बार बार परमात्मा दो शब्द यूज करते हैं, अटेंशन और चेकिंग। चेक करते चलो ये अति में तो नहीं जा रहा है। मान लो अति सेवा में लग गए, चेकिंग नहीं किया तो स्व सेवा छूट जाएगी। तो जितनी चेकिंग और अटेंशन इन दो बातों पर हमारा ध्यान रहता है, उतना हम हर बात का बैलेंस रख करके चल सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ जो बैलेंस की बात आती है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कोई भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ में अति न हो जी। बैलेंस केवल समानता को नहीं कहते हैं। जैसे आज आपने दाल बनाई, सब्जी बनाई, तो उसमें नमक का बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं समान होगा, कितना डालना है उसका भी बैलेंस चाहिए, उसकी भी समझ चाहिए। लेकिन वो अटेंशन देना पड़ेगा कि इतना अगर हमने चावल बनाया, इतनी दाल बनाई, इतनी सब्जी बनाई, इसमें इतना नमक की ज़रूरत है, इतना इस मसाले की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा डाल दिया तो बेकार हो जाएगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कहीं पर कोई चीज़ का समानता का बैलेंस चाहिए और कहीं पर थोड़ा सा किस प्रकार से हम उसको साथ दें, सहयोग दें, उसमें बैलेंस चाहिए। तो बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना बहुत जरूरी है। जितना अटेंशन और चेकिंग है, बुद्धि साफ स्वच्छ है, उतना हमारा बैलेंस बना रहता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम ज्ञान और भावना के बैलेंस से, कर्म और योग के बैलेंस से सदा प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि विजयी आत्मा बनने के लिए व उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हमें ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्मा बन परमात्मा से सर्व शक्तियों का वर्षा लेना है। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान और भावना का बैलेंस रखने वाली आत्मा ही विश्व कल्याण के निमित्त बन सकती है। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान स्वरूप आत्मा माना दूरांदेशी त्रिकालदर्शी आत्मा, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के साथ साथ प्रकृति की भी ज्ञानी आत्मा। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। स्नेही भावना मूर्त आत्माएं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं में अंतर। स्नेही भावना मूर्त आत्माएं भावना के कारण याद में रहते हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं, अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान, यह भी संपूर्णता नहीं। बेहद की सेवा करने की विधि, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा नॉलेजफुल शब्द का सूक्ष्म अर्थ। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।